नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग। चाहे आप एक स्कूल टीचर हों, कॉलेज प्रोफेसर हों या फिर एक कोचिंग इंस्ट्रक्टर, टीचिंग एक आर्ट है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ नॉलेज देना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना और उनकी लर्निंग को ईजी बनाना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको 6 प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा जो हर एक टीचर्स को फॉलो करना चाहिए ताकि वो एक इफ़ेक्टिव टीचर बन सके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला प्रिंसिपल है क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जब भी आप क्लास स्टार्ट करो, आपको पता होना चाहिए कि आज आपको आपके स्टूडेंट्स को क्या सिखाने वाले हो। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हो तो आपको क्लियरली स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, आज हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझाएंगे, उसके स्टेप्स देखेंगे और प्लांट्स के लिए इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे। जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होता है तो स्टूडेंट्स को भी डायरेक्शन मिलता है कि उन्हें क्या अचीव करना है। सो हमेशा क्लास के स्टार्टिंग में अपने लर्निंग टूल्स बताना ज़रूरी है। सेकेंड प्रिंसिपल है इंगेजिंग इंस्ट्रक्शन। अब इंगेजिंग का मतलब है कि आपकी टीचिंग बोरिंग ना हो जाए। अगर टीचर सिर्फ किताब से पढ़ाएगा तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए? स्टोरीज यूज कीजिए, रियल लाइफ एग्जांपल्स दीजिए, पिक्चर्स, वीडियोस या एक्टिविटीज का यूज कीजिए। जैसे मैथ्स में फ्रैक्शंस पढ़ाना है तो पिज्ज़ा का एग्जांपल दे दीजिए, बच्चे इंस्टेंटली कनेक्ट करेंगे। इंगेजिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब है स्टूडेंट्स का अटेंशन हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। थर्ड है पॉजिटिव इन्वायरमेंट। ये हमारा तीसरा प्रिंसिपल है। आप सभी जानते हो, एक सपोर्टिव और फ्रेंडली क्लासरूम इन्वायरमेंट लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर हमेशा क्रिटिसाइज करे या स्टूडेंट्स को डराए तो बच्चे सीखने से ज़्यादा गलती करने से डरेंगे। लेकिन अगर इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो, सपोर्टिव हो, तो बच्चे फ्रीली क्वेश्चंस पूछेंगे और अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे। सो एक टीचर का काम है क्लास में ट्रस्ट और पॉजिटिविटी का एटमोसफियर बनाना। चौथा प्रिंसिपल है इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट। हर स्टूडेंट्स यूनिक होता है, किसी को फास्ट समझ आता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। एक इफेक्टिव टीचर हर स्टूडेंट्स की लर्निंग स्टाइल और स्पीड को समझता है और उसके हिसाब से सपोर्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट्स को इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत आती है तो टीचर उसके लिए एक्स्ट्रा वर्कशीट या प्रैक्टिस सेशंस अरेंज कर सकता है। यही इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट कहलाता है। मतलब एक ही मेथड सब पे अप्लाई नहीं होता, हर स्टूडेंट्स के लिए कस्टमाइज्ड हेल्प देनी पड़ती है। पांचवा प्रिंसिपल है हमारा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। फीडबैक देना तो हर टीचर का काम होता है, लेकिन एक इफेक्टिव टीचर ऐसा फीडबैक देता है जो स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करे। सिर्फ ये कह देना गलत है, काम नहीं करेगा। उसके जगह टीचर बोल सकता है आपने अच्छा अटेम्प्ट किया, लेकिन अगर आप इस स्टेप को ध्यान से करते तो आंसर करेक्ट होता। पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और उन्हें मोटिवेट करता है कि वो अपने मिस्टेक से सीखें। सिक्स्थ प्रिंसिपल और लास्ट प्रिंसिपल है हमारा रिफ्लेक्शन एंड एडेप्टेशन। मतलब एक टीचर अपनी टीचिंग का सेल्फ चेक करे। सोचो, क्या स्टूडेंट्स ने समझा? क्या मेथड्स इफेक्टिव था? क्या मुझे अपने अप्रोच को चेंज करना चाहिए? एक रिफ्लेक्टिव टीचर अपने टीचिंग स्टाइल को सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करता है। जैसे अगर एक क्लास में लेक्चर मेथड वर्क नहीं कर रहा तो टीचर ग्रुप डिस्कशन या एक्टिविटी मेथड यूज कर सकता है। एडेप्टिबिलिटी एक टीचर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों, ये थे 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंगेजिंग इंस्ट्रक्शन, पॉजिटिव इन्वायरमेंट,
इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन एंड एडेप्टेशन। अगर हर टीचर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो टीचिंग प्रोसेस नॉट ओनली इजी होगा बल्कि स्टूडेंट्स के लिए इंजॉयबल और इफेक्टिव भी हो जाएगा। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल सबसे इम्पोर्टेंट है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी टीचिंग, हैप्पी लर्निंग।